राजस्थान में खनिज संसाधन, राजस्थान में क्या खनिजों का मामला, खनिजों का अजायब घर, खनिजों का अजायब घर। अच्छा, राजस्थान के अंदर सुनो या खनिज निकले घटे, जो अरावली प्रदेश है, अरावली भी खनिज हुई की चीज, खनिज भाई तो भूगर्भिक पट्टी के अंदर जो खनन के द्वारा पैदा है खनिज। अब खनिज निकले कटे जड़े पहाड़ों में बड़े निकलेंगे, पहाड़ कटे अरावली का में, और अरावली घटों घट निकले राजस्थान में। अरावली कितने बजे निकले, कितने बजे निकले अरावली ऊपरवा क्षेत्र कितने बजे राजस्थान में, दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी। अब देखो टोटल खनिज ही कितना राजस्थान के अंदर 51 खनिज है, उसमें 58 खनिज आपको दुकान होगा। टोटल खनिज है 81 में से 58 खनिज आपको उत्खनन लगातार राजस्थान के अंदर होगा। उत्खनन। अब खनिज की बात करें तो खनिज दो प्रकार का है, एक तो धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। कौन सा खनिज, एक तो धात्विक खनिज, एक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज कौन सा है, अधात्विक खनिज कौन सा है, कौन सा है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज कौन जगह ऐसे तो धातु का तौर पर पाए जाए, अगर बंद आप तोड़ा, अगर बंद तोड़ा अपन तो फिर दो भाग के अंदर बढ़ जाए, तो क्या मतलब धातु का तौर पर पाए जाए तो धात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज कौन सा है, जो है जो धातु नहीं होती, चाहे कोयला हो, पेट्रोलियम हो, ये सारा का सारा अधात्विक खनिज आ गया। अब अपारण की बात करें, राजस्थान के अंदर प्रमुख तौर पर पाए कौन सा है, जगह जगह के अंदर राजस्थान को 100% है। डी की बात करें तो टोटल खनिजा के अंदर संगमरमर है, एक फेल्सपार है, वुल्फ्रेमाइट है, आज सारा खनिजा कौन है राजस्थान के अंदर पूर्णतः एकाधिकार है। शीशा दस्ता भी आवे में, शीशा दस्ता भी आवे, और फिर बाद में जिप्सम भी आवे। अब अनैतिक आपको बात कर रहा हूँ, एक मशीन देखो पहले खान एवं भूविज्ञान निदेशालय है कट राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर खान एवं भूविज्ञान निदेशालय किधर है, खान एवं भूविज्ञान निदेशालय उदयपुर में, मतलब खान को सारा विचार उदयपुर वाला दी तो पहले हेडिंग डालो। चलो, राजस्थान में खनिज संसाधन, राजस्थान में खनिज संसाधन, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। लिखो, राजस्थान में खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में कुल 81, राजस्थान में कुल कितने हैं, 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 58 खनिजों का उत्खनन किया जाता है। क्या किया जाता है, 81 में से 58 खनिजों का उत्खनन किया जाता है। फिर देखो खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, भूविज्ञान निदेशालय, कड़े उदयपुर में। फिर एक और RSMDC, एक और RSMML, राजस्थान स्टेट खान
ये साल ये भी उदयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना हुई है 1979 के अंदर। एक है राजस्थान स्टेट, राजस्थान स्टेट खान व खनिज निदेशालय। उदयपुर के अंदर ये खान खनिज को जितना भी मंडल है सारा को सारा उदयपुर के अंदर दे रखे। अब आप खनिज की बात करें तो खनिज कितना भाग के अंदर बांटे गए? दो भागों के अंदर, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। खनिजों कितने भागों में? एक धात्विक खनिज और एक है अधात्विक खनिज। एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। अब देखो एक तो लोहे युगीन खनिज होंगे, जगह आपको धात्विक खनिज बोला। एक लोहे युगीन खनिज होंगे, एक अलोहे युगीन खनिज होंगे। अगर लोहे युगीन की बात करें, लोहे युगीन खनिज की बात करें तो खनिज को राजस्थान के अंदर चौथा स्थान है। ठीक है। अगर अलोहा खनिज की बात करें, अलोहा युगीन खनिज, तो इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। जो धात्विक खनिज होते हैं उनको दो भागों के अंदर फिर डिपार्टमेंट किया है। एक लोहा युगीन खनिज, एक अलोहा युगीन खनिज। लोहा युगीन खनिज के अंदर राजस्थान का चौथा स्थान है और अलोहा युगीन के अंदर प्रथम स्थान है। फिर देखो राजस्थान के अंदर आप खनिजा की बात करा तो वे कौन सौ खनिज की जा चलेगा। अगर फर्स्ट आप खनिज की बात करा जो आप लोहा को लोहा, अब इस हिसाब से हो कि भाई कौन सौ खनिज राजस्थान के अंदर की जगह पाई जाए, भी कोई स्थान कौन सा है, राजस्थान में स्थान कौन सा है? लोहा खनिज है। अगर देखिए आप राजस्थान की बात करा तो राजस्थान के अंदर को कोई स्थान नहीं, मतलब बहुत ही अल्प मात्रा के अंदर लोहा पाया जाए। राजस्थान के अंदर अगर जितने भी अल्प मात्रा के अंदर पेय पाए जाए, बीकानेर जो राजस्थान में सना ज़्यादा कौन से जिले के अंदर पाया जाए? तो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? जयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? जयपुर में। सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? जयपुर में। अब देखो जयपुर की बात करिए तो जयपुर की, अब जयपुर में क्या, जयपुर में कितना जगह पाया जाता है? फर्स्ट जयपुर है। जयपुर में मोरिजा अपने लगा नाम सुने था, सुना अपन शुरुआत में सुने क्लास में आना सुने मोरिजा अपने वाला, मोरिजा अपने वाला। फिर दोसा, दोसा, दोसा का मैं नीमला रायसेला, नीमला रायसेला और लालसोट। और लालसोट। फिर भीलवाड़ा, पुरबनेड़ा, भीलवाड़ा का कटे पुरबनेड़ा। फिर बाद में बात करो बूंदी का लोहारपुरा, बूंदी में लोहारपुरा।
और फिर बात करें अपन डूंगरपुर में लोहारिया, इन क्षेत्रों में मुख्यतः तौर पर पाया जाता है। इन क्षेत्रों में क्या है, मुख्यतः तौर पर पाया जाता है। आगे चला तो देखो दूसरों की बात करें। दूसरा आप देखो सीसा दस्ता, क्या है सीसा दस्ता। सीसा दस्ता, सीसा दस्ता दोनों का दोनों युगों का साथ में पाया जाए। अकेले ना तो सीसा पाया जाए ना दस्ता पाया जाए, तो अन जुड़वा खरीदी बोला। पहली बात कौन सी है, क्या बोला, जुड़वा खरीदी। अच्छा अन को देखो एस है, सीसा दस्ता को दोनों को कमांड एस है। एस में क्या बोला ना, जो इसके एस को क्या बोलते हैं, गेलेना। एस को क्या बोलेंगे, गेलेना। फिर बाद में हम बात करिए कि राजस्थान के अंदर स्थान कौन सा है। राजस्थान का स्थान, तो राजस्थान का स्थान प्रथम है। पूरे भारत का भी लगभग 86%, कितना परसेंटेज, भारत का 86% राजस्थान के अंदर पाया जाता है। भारत का भी 86% अकेले राजस्थान के अंदर पाया जाता है। ठीक है बात है। अब फिर उसके बाद में हम बात करें आगे। अच्छा सीसा दस्ता की खान कटे, प्रमुख खान, खान की बात करें तो खान कटे हैं जावर का वाइन। राणा लाखा के टाइम पे एक खान निकली, राणा लाखा, याद है राणा लाखा, तेरे याद है राणा लाखा, तेरे याद है राणा लाखा, मेवाड़ का वाइन वो जो 80 साल की उम्र में आपकी शादी करी कही ना। हाँ देखो बेटो कौन चूड़ा जो तो भीषम भट्टी गया बिन मेवाड़ को भीषम पितामह बोलते। तो इसके खान है, प्रथम खान सर। अच्छा पहले यहाँ लिखो राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पे है, उदयपुर में। ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसकी प्रथम खान या हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। देवबारी, और देवबारी कहाँ पे है, उदयपुर। इसके प्रमुख खान के तौर पे देखें तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देवबारी, उदयपुर। देवबारी उदयपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 10 जनवरी 1966। कब हुई, आपको कोई पूछे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किसका दोहन करती है, कौन से खनिज का दोहन करती है, सीसा दस्ता की। कहाँ पे है, देवबारी उदयपुर के अंदर। स्थापना कब हुई थी, 10 जनवरी 1966। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात आए चंदेरिया, चंदेरिया जिंक सिमेंटर, चंदेरिया जिंक सिमेंटर। और चंदेरिया जिंक सिमेंटर है ना, चंदेरिया जिंक सिमेंटर वो एशिया का सबसे बड़ा जिंक सिमेंटर है। चंदेरिया, चंदेरिया जिंक, चंदेरिया जिंक सिमेंटर खान का नाम है। देखो इधर चंदेरिया जिंक सिमेंटर चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में। चंदेरिया जिंक सिमेंटर कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। स्थापना कब हुई, ब्रिटेन की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से कब हुई थी, 1991। दूसरी काम की बात क्या है,
दूसरी काम की बात की है, ये एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर है। एशिया अकेले भारत का नहीं, अकेले राजस्थान का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर है। अब देखो दूसरी बात, राजस्थान के अंदर, और ये तो है इसकी खाने जो इसका उत्खनन करती है, राजस्थान के अंदर पाया कहा जाता है। फर्स्ट है जावर। जावर की खान कहाँ पे थी? पहले कहाँ पे थी? उदयपुर में। अब कहाँ पे चली गई? सलूनगढ़ में। अब कहाँ पे है? सलूनगढ़ में। ठीक है। दूसरी बात, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, फिर भीलवाड़ा, फूलुंडेर, पूर्वनेड़ा, ये जगह है पूर्वनेड़ा, पूर्वनेड़ा, यहाँ पर मुख्यतः तौर पर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? उदयपुर में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? उदयपुर में। राजस्थान में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और फिर बाद में राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी खान कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1967। और चंदेरिया जिंक स्मेल्टर, ये चंदेरिया जिंक स्मेल्टर है, इसकी स्थापना किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। कब हुई थी? 1991 में। ये क्या है? एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर है। जावर के अंदर प्रमुख खान है। दूसरी है चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। ठीक है। फिर बाद में आप आगे लिखना तांबा, फिर आओ तांबा पर। तांबा, तांबा की बात कर रहा है तो तांबो उत्खनन के तौर पर, तो उत्खनन के तौर पर प्रथम स्थान है। मतलब सनों ज्यादा उत्खनन आप जमीन के अंदर आप ही कर रखे हो। और उसके अंदर उत्पादन के तौर पर, उत्पादन के तौर पर हमारा दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है? काम की बात है। पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश। पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। अब तांबे की बात करें तो तांबा सबसे ज्यादा पाया कहाँ पे जाता है? सबसे ज्यादा तांबा कहाँ पे पाया जाता है? झुंझुनू। झुंझुनू कहाँ पे पाया जाता है? अगर तांबा पाया जाता है, तांबे की खाने हम लिखे तो झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर कहाँ पे आएगा? खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना। दूसरी इसकी सबसे बड़ी खाने है अलवर के अंदर, खोदरीवा। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? खोदरीवा। प्रमुखता तौर पर दो जगह है, फर्स्ट झुंझुनू, सेकंड अलवर। अच्छा, इसकी भी एक कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी स्थापना भी आपकी कब हुई थी? कब हुई थी? तो हम लिखेंगे
9 नवंबर 1967 कब हुई थी? 9 नवंबर 1967। किसकी सहायता से हुई थी? अमेरिका की सहायता से हुई थी, यूएसए की सहायता से हुई थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी यूनाइटेड अमेरिका की सहायता से हुई थी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 9 नवंबर 1967 यूएसए की सहायता से हुई थी। ठीक है, अब हम वो आगे बढ़े। फिर देखो आगे, तामर जिला राजस्थान का, तामर जिला, तांबा जिला कौन सा है? राजस्थान का तांबर जिला या तांबा जिला कौन सा होगा? झुंझुनू, झुंझुनू, तांबा जिला झुंझुनू होगा। ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? कौन सी है ताम्रयुगीन सभ्यता? ताम्रयुगीन, ताम्र के युग की ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? कौन सी है? आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे में? बेड़स नदी के, आयरन नदी के किनारे, आयरन नदी के किनारे पे, बिल्कुल सही बात है। कहाँ पे? देखो बेड़स नदी के किनारे पे, बेड़स नदी के किनारे पे। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, जननी किसे कहा जाता है? कौन सी सभ्यता को कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी? गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी। अब एक बात में आप अब्रक के ऊपर, अब्रक के ऊपर अब्रक प्रथम स्थान है इसका राजस्थान में। एक ही जिला है सना ऊपर जकर अब्रक नगरी के नाम से भी अब जाना और भी जाना भीलवाड़ा। तो जिला कौन सा है? सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। सबसे ज्यादा अब्रक उत्पादक जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। इतना लिखना है। टंगस्टन, टंगस्टन को एक ही जिला है, ये थोड़ा सा भीलवाड़ा भी है, थोड़ा सा मुझे पर खाना है, एक भीलवाड़ा एक ही याद रखना। टंगस्टन को भी एक ही जिला है, टंगस्टन की एक ही खाना है बढ़िया सी। पहले तो टंगस्टन को एस को नाम लिखना है, एस वूल, वुल्ले, क्रोमोनाइट, क्रोमोनाइट, वुल्ले, क्रोमोनाइट, क्रोमोनाइट एस्ट का नाम है ये। टंगस्टन का एस्ट कौन सा होता है? बुल्ले क्रोमोनाइट।
टंगस्टन को एक ही जिला है, एक ही खान है सर्वाधिक और सबसे बड़ी खान है। जिला कौन सा है? नागौर। और खान कौन सी है? कहाँ पे? डेगाना में। डेगाना नागौर, डेगाना नागौर। फिर आप से आगे की बात कर रहा हूँ। आप चलना सोना का, सोना अब यहाँ होती है उसका रास्ता में सोना भी निकला पर निकला है, रास्ता में सोना भी निकला है। ठीक है, निकाल ना आप निकाल देना थोड़ी देर। सोनो चलना के सोने की है, सोने की एक प्रमुख खान है जादूगोड़ा की खान, इंडियन इंस्टीट्यूट जादूगोड़ा की खान किधर है? जादूगोड़ा की खान किधर है? हाँ इंडिया में ही है। हाँ जादूगोड़ा की खान घटे झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और फिर बाद में उड़ीसा। नहीं इन्हीं में से, इन्हीं में से। अब बताओ इन्हीं में से देखो सुनो, सबसे ज्यादा कटे निकला। अगर सबसे ज्यादा की बात करें भारत में सबसे ज्यादा निकलता बिहार में, पहला आदमी बिहारी, दूसरा राजस्थानी। बिहारी राजस्थानी हाथ मिलाए चालीस दुनिया आदमी है ना, एक आदमी वही है ना, है ना। और दूसरा सबसे ज्यादा राजस्थान। आधी जीडीपी राजस्थान में 5 साल की बिहारी है ना। अगर बिहारी नहीं होता तो राजस्थान का आदमी ही हटता, वो जगह नहीं हो। अब देखो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? ये राजस्थान में सर्वाधिक है बांसवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा खुद आदमी, आदि मानव आदमी। बांसवाड़ा के अंदर खाने कौन सी है? जगपुरा भूकिया, जगपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया और तलवाड़ा। इन जगह पे राजस्थान के अंदर प्रमुख तौर पर सोना पाया जाता है। अगर सोनो कटे हो तो चांदी भी हो कटने कटे, अगर सोनो तो चांदी भी है कटने कटे, चांदी पर चलना कटने। चांदी को भारत है ना सबसे ज्यादा आयातक देश है, सबसे ज्यादा। राजस्थान का लोग सनो जो चांदी चाहिए है ना, सनो ज्यादा वाली और सनो ज्यादा आयातक देश है। चांदी की जितना भी वो लोग होंगे आप लोग तो फिर कंपेयर जितना भी बंगाल लोग होंगे वो लोग लेके आसा पर रखने वाले, इधर रखने वाले, इधर रखने वाले है कौन? चांदी की डिमांड हो। अब चांदी की बात आई है तो राजस्थान के अंदर चांदी का निकले, चांदी अकेली चांदी का निकले, चांदी शीशा दस्ता के साथ में मिक्सअप के अंदर निकले, अकेली चांदी को निकला। बाकी की जितना भी खनिज है ना खनिज के साथ के अंदर थोड़ी थोड़ी तो चांदी है। चांदी को अगर बटे शीशा दस्ता हो बटे चांदी हो, शीशा दस्ता समय ज़्यादा घट निकला, शीशा दस्ता समय ज़्यादा घट निकला है। डूंगरपुर नहीं है, उदयपुर निकला बेटा, उदयपुर निकला। उदयपुर में भी कितना निकला समय ज़्यादा जाओ तो नहीं तो चांदी भी सीधी सीधी बात है, चांदी का और कमाई में चांदी भी घटे होगी सीधी सीधी
जौहर में होगी, चांदी भी घटिया होगी जौहर में। चांदी के बाद में लिखो यूरेनियम,